हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मुझे आशा है कि आप काफी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा सब्सिडरी बुक का पार्ट 4 होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे बच्चों पेटी कैश बुक के बारे में। बच्चों पेटी कैश बुक एक काफी सिंपल कैश बुक होती है। इसमें ये समझ लीजिए इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, एक इसमें हेड कैशियर होता है, एक सब ऑर्डिनरी कैशियर होता है। हेड कैशियर सब ऑर्डिनरी कैशियर के लिए कुछ पैसा देता है और सब ऑर्डिनरी कैशियर क्या करता है, उस बिजनेस में होने वाले छोटे छोटे ट्रांजेक्शनों को उसमें रिकॉर्ड करता है। जैसे मैं समझाता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए आप एक हेड कैशियर है बिजनेस के अंदर। मान लीजिए सबसे पहले तो बिजनेस होगा। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, बिजनेस होता है। बिजनेस होता है, बिजनेस में क्या होता है, एक हेड कैशियर होता है। हेड कैशियर होता है, हेड कैशियर। हेड कैशियर मालिक होता है। एक सब ऑर्डिनरी कैशियर होता है, सब ऑर्डिनरी कैशियर। अब उसमें बच्चों हेड कैशियर क्या क्या काम होता है। अब बिजनेसमैन, बिजनेस है, बिजनेस में बिजनेस होता है, व्यापार होता है। बिजनेस के अंदर एक हेड कैशियर होता है, मतलब मालिक होता है। मालिक क्या करता है, एक सब ऑर्डिनरी कैशियर होता है। एक क्या होता है, सब ऑर्डिनरी कैशियर। हेड कैशियर सब ऑर्डिनरी कैशियर से बोलता है, मान लीजिए ये हेड कैशियर है, ये हेड कैशियर है और ये सब ऑर्डिनरी कैशियर है। अब इस हेड कैशियर ने, ये जो हेड कैशियर है, इसने सब ऑर्डिनरी कैशियर से बोला कि बिजनेस में जो कस्टमर्स आए या कोई बिजनेस में छोटा मोटा खर्चा हो तो उसके आप पैसे देते रहना, और बाद में चाहे वो हफ्ते। अब जो हेड कैशियर का काम होता है, ये पैसे या तो वीकली देगा या मंथली देगा, दो तरीके से देता है। यदि इसने वीकली दिया है, मान लो वीकली इसने इसके लिए 500 रुपए दिए। कितने रुपए दिए बच्चों, 500 रुपए दिए। और इससे बोला बिजनेस में मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं और 500 रुपए में बिजनेस में जो भी कस्टमर्स आए या छोटे बिजनेस का छोटा मोटा कोई भी खर्चा हो तो उसको आप करना और बाद में मुझको रिकॉर्ड बता देना। तो इसने इसके लिए 500 रुपए दिए और इसने बोला ठीक है सर, जो भी खर्चा होगा मैं आपके लिए बता दूंगा। तो इसने क्या करा, मान लो कस्टमर्स आए तो कस्टमर्स को डील करने के लिए इन्होंने चाय मंगाई, बिस्किट मंगाए, अदर चीजें मंगाई, तो उसमें पैसा खत्म हुआ। इसके अलावा हमने माल बेचा तो कस्टमर के लिए गाड़ी भाड़ा देना पड़ गया। तो इस तरीके से बिजनेस में खर्चे हुए। इसने मान लो 200 रुपए 200 रुपए का खर्चा बैठा इन चीजों का, बचा कितने रुपए, 300 रुपए बचे। तो हमारे पास 500 में से हमने 200 घटा दिए, 300 रुपए जो बचे इसको हम क्या करेंगे, बाद में इस हेड कैशियर को बताएंगे सर 300 रुपए बचे, ये लीजिए। फिर हेड कैशियर क्या करेगा, 200 रुपए और देगा, फिर 500 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके से वो खर्चा करता रहता है और वो मालिक को बताता रहता है। पेटी कैश बुक में इन चीजों को रिकॉर्ड करा जाता है। पेटी कैश बुक जो होती है बच्चों, इसमें हम इन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस में होने वाले छोटे ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए हेड कैशियर पैसा देता है और सब ऑर्डिनरी कैशियर उस पैसे से क्या करता है, बिजनेस में होने वाले खर्चों को रिकॉर्ड करता है। चलिए एक सवाल करके देखते हैं जिसमें पेटी कैश बुक है। जैसे मान लीजिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, ठीक है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन पेटी कैश बुक, हम पेटी कैश बुक में कुछ ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए हेड कैशियर ने, हेड कैशियर ने कितना पैसा दिया, हेड कैश रिसीव्ड, हेड कैशियर ने, हेड कैशियर से कैश रिसीव्ड हुआ है, कैश रिसीव्ड हुआ है कितना, मान लीजिए 500 रुपए मिले। हेड कैशियर से हमें कितना पैसा मिला, 500 रुपए मिले। उसके बाद हमने क्या करा, फिर बिजनेस में होने वाले खर्चे हुए। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, चाय में हमने 50 रुपए खत्म कर दिए। इसके अलावा रिफ्रेशमेंट में हमारे रिफ्रेशमेंट में हमारे 100 रुपए खत्म हो गए। इसके अलावा हमने गाड़ी भाड़ा दिया, कैरियर्स 200 रुपए का। इसके अलावा थोड़े से खर्चे और हो गए। जैसे मान लीजिए हमने डाक खरीदे, पोस्टेज में हमने पैसा खत्म कर दिया 100 रुपए। अब हमने क्या करा, हेड कैशियर ने हमें 500 रुपए दिए, जिसमें हमने चाय में 50 रुपए खत्म किए, रिफ्रेशमेंट में 100 रुपए खत्म किए, भाड़े में हमने 200 रुपए दिए और डाक में हमने 100 रुपए के किए पोस्टेज के।
अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है और मालिक को बताना है किस प्रकार से हम इसे रिकॉर्ड करें। तो देखिए बच्चों कैसे रिकॉर्ड करोगे। देखिए बच्चों कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेटी कैश में हेडिंग डालेंगे, फिर हम कॉलम कर लेंगे इसमें इस तरीके से। सबसे पहला जो कॉलम होता है वो कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड का, अमाउंट रिसीव्ड। पहला जो कॉलम होगा वो होगा अमाउंट रिसीव्ड का, जो हमें हेड कैशियर से पैसा मिलेगा उसको हम अमाउंट रिसीव्ड में लिखेंगे। फिर हमारा कॉलम होता है बच्चों यहां पे, फिर हम कॉलम करेंगे यहाँ पे डेट का कॉलम करते हैं, डेट का कॉलम होगा यहाँ पे हम करेंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पे हम करेंगे बीएन का कॉलम और अमाउंट का कॉलम, और जो पैसे खत्म होते हैं उसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं अच्छी तरीके से जैसे समझ में आए। यहाँ पे हमने डेट का कॉलम कर लिया, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर का कॉलम कर लिया, और यहाँ पे हमने बीएन और एलएफ इनका कोई यूज नहीं करना होता है, सिर्फ शो करना होता है। इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे अमाउंट का कॉलम लिख लिया। अब देखिए इसको हमें किसमें रिकॉर्ड करना है, पेटी कैश में रिकॉर्ड करना है इस ट्रांजेक्शन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड कैशियर से हमें कितना पैसा मिला बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें पैसा मिला है हेड कैशियर से 500 रुपए। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम टू कैश, कितना पैसा मिला हमें, 500 रुपए मिले। अब क्या तारीख में मिले, मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन 2020 का है और अप्रैल 1 में हमें पैसा मिला है, ठीक है। अब हमें 500 रुपए मिले हेड कैशियर से, और हमने कितनी चीजों में पैसा खत्म किया वो हमको बताना है। 50 रुपए चाय में खत्म हुए हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे अप्रैल 4 में हमने 50 रुपए किसमें दिए, टी में दिए, टी एक्सपेंसेस 50 रुपीज। ऐसे करके हमें रिकॉर्ड करना होता है। फिर हमने रिफ्रेशमेंट में नाश्ता इत्यादि में हमने 100 रुपए दिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे अप्रैल 6 में हमने नाश्ता वगैरह किया, तो बाय रिफ्रेशमेंट हो गया ये रिफ्रेशमेंट के हमने कितने दिए बच्चों, 100 रुपए दिए। फिर देखिए हमने भाड़े में कितने पैसे दिए, 200 रुपए का हमने भाड़ा दिया है, यहाँ लिख लेंगे अप्रैल 11 में हमने बाई कैरियर्स भाड़े के हमने कितना पैसा दिया, 200 रुपए हमने भाड़े का दिया, और हमने डाक बैग मतलब पोस्टेज कितने के खरीदे हैं, 100 रुपए के। लिख लेंगे अप्रैल 16 में हमने पोस्टेज खरीदे बाई पोस्टेज 100 रुपए। अब हमें क्या बताना है कि हमें 500 रुपए मिले थे, 500 रुपए हमें मिले, 500 रुपए से हमने जो पैसा खत्म कर दिया है। अब 500 रुपए में से हमने कितना पैसा खत्म किया है, हमने खत्म किया है 100 और 200 300 400 50 रुपए खत्म किए। हमारे पास कितना बैलेंस बचा बच्चों, 50 रुपए का बैलेंस बचा है, यहाँ लिख लेंगे बाय बैलेंस सीडी। हम अब जब अगले वीक में जो हमारा हफ्ते भर का जो खर्चा मालिक को दिखाकर 50 रुपए का कैश बताएंगे हेड कैशियर को कि सर इतना पैसा बचा है। इस तरीके से पेटी कैश बुक बनाई जाती है।